जो सीता के चरित्र पे संदेह कर सकते हैं वो श्री रामचंद्र के कभी अपने नहीं हो सकते हैं। कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, हाँ मैं श्री राम भक्त हूँ इसलिए सच्चा सनातनी कहलाता हूँ। ठीक है, 10 किलो आटा पे अगर बदल जाता है, जो पड़ोसी को पापा बोल दे 10 किलो आटा पे, उसका तो मैं गिनती ही नहीं रखता। ठीक है, अरे तो भाई जरूरी थोड़ी ना खाली मोदी जी सब काम करेंगे, बाकी गठबंधन के आदमी क्या बैठे हम तानाशाही चला के आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी चलाते ना तो विपक्ष खड़ा भी नहीं होता। तानाशाही नहीं चला रहे हैं। तानाशाही पता है किसको कहते हैं? जो चाइना में होता है। कोई इसलिए किल्सन हुआ ना, 370 इनके बाप परदादा ने लगाया था कांग्रेसों ने, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया, इसलिए इनको खराब लग रहा है। वोट गिर गए हैं, आप लोग मूंछों को ताव देते हैं, फिर भी यूपी वालों ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है भाजपा को। 2 लाइन से बोलूंगा मैं। जो सीता के चरित्र पे संदेह कर सकते हैं वो श्री रामचंद्र के कभी अपने नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने पहले भी श्री रामचंद्र का साथ छोड़ा है और उन्होंने आज भी श्री रामचंद्र का साथ छोड़ा है, लेकिन श्री रामचंद्र उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, श्री रामचंद्र पूरे विश्व को साथ लेके चलते हैं, पूरे ब्रह्मांड को साथ लेके चलते हैं। और चलिए बात करते हैं। ठीक है, दोगले लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि एक चीज मन में हमेशा, जो हिंदू है ना, सच्चे हिंदू, मन में एक चीज याद रखना चाहिए कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, हाँ मैं श्री राम भक्त हूँ इसलिए सच्चा सनातनी कहलाता हूँ। ठीक है, ये हमेशा सोच रहनी चाहिए सच्चे सनातनी हो तो। ठीक है, एक बात बताइए, अगर पृथ्वीराज चौहान से नाराजगी है तो इसका मतलब थोड़े ना है कि मोहम्मद गौरी को बाप बना लिया जाए। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। जो अपने हैं वही अपने रहेंगे। अब देखो ना माहौल यूपी का, अभी से ही एक कौन सा इमरान करके एमएलए है सपा का, 7 साल का सजा हो गया क्योंकि उसने गलत करा। ठीक है, उसके बाद से पाकिस्तान के झंडे अभी से लहरना स्टार्ट हो गए। अभी से उन्होंने क्या करा है, मुल्लों ने खास करके, उन्होंने कहा, मुल्लों ने, मैं साहब बोलूंगा क्योंकि अभी से धमकी देना स्टार्ट हो गया। अभी से बोल रहे हैं कि अगर पूरा हमारा सरकार रहता तो क्या बोलते हैं, अभी से मस्जिद बना लेते। वीडियो कई ऐसे वायरल हो रहे हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में अराजक तत्व बड़े हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि एक बार सोच लेते कि भैया एक बार अपने सनातन के लिए वोट दे देते तो क्या हो जाता। अयोध्या की बात करते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ गलत हुआ, लोग वोट देते हैं। मैं भी मानता हूँ गलत हुआ वहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसका ये रास्ता नहीं है कि आप दूसरे पार्टी को वोट दे दो। नोटा पे दबा देते, आप नोटा का पावर दिखा देते, लेकिन नहीं, आपको तो समाजवादी पार्टी को जिताना था जिन्होंने कार से वो भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं। क्या पता भाजपा ने वैसा काम किया ही ना हो, सिर्फ टीवी में दिखाने के लिए किया। हाँ, भाजपा ने वैसा काम नहीं किया है। भाजपा ने कभी कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाई है, लेकिन सपा ने कार सेवकों पे गोली चलवाई है। ठीक है, तो अब तो फिर भी जनता चुन रही है ना। पिछली बार 5 आए थे, इस बार 35 आ गए। सुनिए ना, 10 किलो आटा पे अगर बदल जाता है, जो पड़ोसी को पापा बोल दे 10 किलो आटा पे, उसका तो मैं गिनती ही नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि एक अगर देखा जाए डीएनए में खोट होगा तभी बदल जा रहा है। ठीक है, तो डीएनए को सबसे पहले चेक कराए जाके, एक बार देख ले कि अब्दुल चाचा घर में नहीं आते ना उसके। अगर अब्दुल चाचा आते होंगे तो जाएगा सपा को वोट देने। हम तो टोक टकार के बोलते हैं सच्चे सनातनी है, जो सनातन हित में कार्य करेगा उसी को वोट देंगे। मतलब पांडे जी ये बात हो गया है, जो भाजपा को चुन ले वो सही है और जो विपक्ष को चुन ले वो गलत है। नहीं, फिर बोलो कैसे विपक्ष को चुन रहे हैं, कैसे विपक्ष को चुन रहे हैं, ये भी देखिए ना। आप दूसरे बसपा को जिता देते हैं, बसपा को जिता देते, आपने सपा को जितवा दिया। तो भरोसा होगा ना सपा पे। अरे भैया, कार सेवकों पे गोलियां चली वो आपको नहीं दिखा था, कुठारी ब्रदर्स मरे वो नहीं दिखा था आपको, ये सब चीजें नहीं दिखती है आपको। आपको क्या दिखता है कि सपा पे भरोसा हो गया। अरे भैया, जो कार सेवकों पे गोलियां चला सकती है, जो श्री रामचंद्र के अस्तित्व को नकार सकती है, वो आपका कभी हो सकती है? कभी भी नहीं होगी भैया। जनता उन्हीं को ना चुन रही है। तो वही तो जनता से मैं बोलना चाहता हूँ कि क्यों बढ़ जा रहे हो भैया, बटो मत, बिको मत। एक बार सोच लो, श्री रामचंद्र के बारे में सोच लो, वो तुम्हारे आराध्य है, तुम अपने आराध्य का नहीं हो रहे हो, तो फिर किसका होगे? ऐसा तो नहीं है पांडे जी की श्री राम का आशीर्वाद भाजपा पे ना हो के विपक्षियों पर ज्यादा है। देखिए, श्री राम का आशीर्वाद कभी भी बटा नहीं है। श्री राम का आशीर्वाद पूरे देश पे, पूरे विश्व पे एक समान है। ठीक है, श्री राम कभी भी ये नहीं देखते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कभी श्री रामचंद्र नहीं देखते। श्री रामचंद्र कभी नहीं देखते ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है। श्री रामचंद्र सबको एक समान मानते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग श्री रामचंद्र को नहीं मान पाते। हम लोग श्री रामचंद्र पे सवाल पैदा कर देते हैं। हम लोग बोल देते हैं श्री रामचंद्र को आगे कि ये काल्पनिक है। अरे भैया, मूर्खता की हद होती है। आप अपने भगवान को मानो जो आपके
के भगवान है, आराध्य युगांतर से उनका चलते आ रहा है, कीर्तिमान उनका है, ठीक है। जो विष्णु के अवतार है उन पे आप ये लगा रहे हो कि भैया विष्णु का अवतार नहीं है, उन पे प्रश्नवाचक चिन्ह आप पैदा कर रहे हो। तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपके डीएनए में खोट है, और डीएनए में खोट रहेगा, एक दिन विनाश हो जाएगा, और विनाश हुआ भी है लोगों का। विनाश हो गया कह रहे हैं पांडे जी, लेकिन हमको एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश से ये उम्मीद नहीं थी, इतना बड़ा झटका, क्या भाजपा ने काम नहीं किया? देखिए एक बात बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तो गलतियां की, हाँ, जैसे कि नड्डा जी का बयान हाँ। संघ के प्रति जो आया वो गलती थी। एक आध गलतियों को अगर छोड़ दे तो ये वहाँ की जनता की मूर्खता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीता। भाई भारतीय जनता पार्टी का कथन गलत हो गया, ये वहाँ की जनता के लिए बहुत शर्मनाक बात है। शर्मनाक? हाँ है, मतलब वो सपा को चुन रही है इसलिए शर्मनाक बात? अरे एकदम है। जिन्हें बात हो, ये राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात बस यही कहेंगे, जिसने कार से होके पे गोली चलवाई, मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे को आप जितवा रहे पूर्ण बहुमत से। अयोध्या, देखिए अयोध्या वासियों की भी गलती नहीं, थोड़ी बहुत कैंडिडेट की भी गलती हो सकती है, कैंडिडेट काम नहीं किया होगा। इस अयोध्या वासियों को कुछ नहीं करे, लेकिन हाँ कुछ तो दोगले निकल गए हैं। नहीं, राम मंदिर कैसे मुद्दा नहीं है? भाजपा ने पूरा प्रचार ही इस पे किया है कि राम मंदिर ये तो मुद्दा। सच्चाई है। विपक्ष तो यही कह रहा है ना। ये तो सच्चाई है, राम मंदिर पे पूरा भारतीय जनता पार्टी तो बना। मुद्दा हुआ ना फिर राम मंदिर का। अरे ये हम नहीं कह रहे हैं, अरे विपक्षियों को बस राम मंदिर हटा दीजिए, उसके बाद डिबेट करिए ना हमसे। राम मंदिर पे तो सब करते हैं, अरे बिना राम मंदिर के बात करेंगे। हाईवे बनवाया भारतीय जनता पार्टी ने, एम्स दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये अरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 50% घटाई भारतीय जनता पार्टी ने, हजारों डेवलपमेंट है ना, उस पे चर्चा। बेरोजगारी कराई भाजपा ने, महंगाई कराई भाजपा, गरीबी बढ़ाई भाजपा। जो युवा कह रहे हैं ना कि रोजगार नहीं दिया, अग्निवीर जैसी योजना निकाली जब भारतीय जनता पार्टी, तो ये ट्रेन चलाने पे आ गए, क्या इनको रोजगार देगा? ऐसे तो जुत्ता मारना चाहिए युवा को, रोजगार इनको देंगे, इनको जेल में बंद करके सुताई करेंगे। और महंगाई? देखिए महंगाई बढ़ी है, लेकिन इनकम भी तो बढ़ा है ना। पहले जितना मेरे पापा कमाते थे उतना तो अभी नहीं कमा रहे हैं, उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है उस टाइम। अगर आप कंपेयर करोगे, आप महंगाई चिल्लाते रहते हो, बट अगर आप कंपेयर करोगे अदर कंट्रीज से, तो महंगाई तो इंडिया में कम है ना। तो विपक्ष कहेगा अदर कंट्री से क्यों कंपेयर करें, हम तो भारत के हालात देखेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, हम भारत में रहते हैं, हम कंपेयर क्यों करें? बट कोई भी चीज अगर देखिए, अगर जो कोरोना आया, जो कोविड काल आया, तो ओवरऑल वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा था। स्टिल अगर मोदी जी ने अपनी गवर्नेंस के कारण उसको, अगर महंगाई को कम रखा है, और आप उसकी बात देखिए ना, कांग्रेस के टाइम में महंगाई कौन सी कम थी? और इकोनॉमी देखिए ना कहाँ से नहीं थी, मतलब महंगाई नहीं थी। आप देखिए, आज मैं 25,000 का फोन चला रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबल था आज से 10 साल पहले कोई 5,000 का फोन ले पाए? या आप और मैं जो बात कर पा रहे हैं, पॉसिबल था? नहीं था पॉसिबल। बिल्कुल नहीं था। पहले हम गैस का सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगते थे, मम्मी बोलती थी भाई सिलेंडर लेके आना है, स्कूल में चाहिए, लाइन में लग रहा है, ये लग रहा है। आज वो चीज घर पे आ रही है, तो विकास नहीं है। एक बहुत बेसिक चीज बताता हूँ आपको, जब क्योंकि मैं स्टूडेंट था उस टाइम, 12th में था, अगर मुझे कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करना है तो मुझे अटेस्टेड करवाना होता था किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। वो होता था भाई बाद में आई हो, पैसे लूंगा, ये लूंगा। सेल्फ अटेस्टेड बहुत बेसिक सी चीज थी, जो एक बंदे की नीड थी। वो मोदी के आने के बाद हुआ, तो क्या मतलब कांग्रेस कहाँ सो रही थी? फिर भी तो सर सीट नहीं आई ना। मैम अगर आप उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे तो यही मैं तो राजनीति है ना। देखिए इसको ही राजनीति कहते हैं, इस पे नहीं है, लेकिन अगली बार हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, लेकिन अभी भी बहुत पूरी simple सी बात इंडी ना जितने पे है, पूरी इंडी अलायंस की बात करते हैं। भारतीय मतलब भाजपा कांग्रेस से अब अपना कंपैरिजन कर रही है, हम तो यही पूरी बात। इंडी अलायंस से कंपैरिजन कर रहे हैं। हम कांग्रेस से कहा कि भारतीय पूरी इंडी अलायंस से कंपैरिजन किया है। भारतीय जनता पार्टी का 240-41 सीट आया है ना, पूरी इंडी अलायंस का कितना आया है? 233 के आसपास। लीजिए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 10 सीट आगे है। तो 400 नहीं ना आया। अरे उससे क्या मतलब है? एनडीए का 400 पार बोला था ना, कि बीजेपी का 400 पार बोला है। एनडीए का भी कहाँ आया? सुनिए तो, अरे तो भाई जरूरी थोड़ी ना खाली मोदी जी सब काम करेंगे, बाकी गठबंधन के आदमी क्या बैठे हम, अब छोड़िए क्या शब्द गलत प्रयोग करने, लेकिन कर देते हैं, मरवाने के लिए बैठे हैं, काम नहीं करेंगे। तो ये नारा देने से पहले सोचना चाहिए था ना। सुनिए मोदी जी ने जो नारा दिया है उस पे अभी भी टिके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 240 पे है, अभी भी पूरा इंडी अलायंस से 10 सीट ज्यादा है। 10 सीट अरे है तो अपने कथन पे है मोदी जी। कथन पे है। हाँ है। तो मोदी जी भावुक क्यों हो गए फिर? मोदी जी भावुक हुए हैं क्योंकि राम मंदिर अयोध्या जो हारे
उसका कुछ खेद है, सभी के दिलों में है, हर एक हिंदू के दिलों में है। और मोदी जी के दिल में तो ज्यादा है। काहे कि राम मंदिर के लिए 1992 में जो रथ यात्रा निकली थी ना लाल कृष्ण आडवाणी की, जिसको बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका था, उसकी पूरी अगुवाई श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया था। इसलिए उनको ज्यादा खराब लगा कि उस मोदी को वहाँ की जनता ने नहीं चुना। श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी इसीलिए चुनाव के समय में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किए थे कि मेरे पास वोट आ जाए। ना 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 ना, एक मिनट, ये तो फिर गलत कर दिया। ये जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस समय वो मुहूर्त बहुत बढ़िया था, इसलिए तो ये मुहूर्त 2023 में क्यों नहीं बढ़िया आया सर? सुनिए ना, उस समय तो बन ही रहा था, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ काम। वो तो जरूरी नहीं तो कितना दिन के बाद सुने कि ये आने वाला था डेट, तो उसमें नहीं ना होगा, लेट नहीं ना करती भारतीय जनता पार्टी, कर दिया चालू तो क्या हो गया। हम देख रहे हैं भाजपा समर्थकों के पास हर चीज का जवाब है। अरे यही तो है, क्या कि यहाँ पे एजुकेशन पे बात होता है ना, एजुकेशन लेवल पे बात होता है। आप आइए ना, भिड़िए, किस एजुकेशन लेवल पे भिड़िएगा, किस टॉपिक पे बात करना है उस टॉपिक पे बात करेंगे। अरे यार इकोनॉमी में भी बात कर लेते हैं ना, कितने अर्थव्यवस्था कितने पे भारत कितने नंबर पे आती थी, आज कितने नंबर पे देख लीजिए, तीसरे चौथे नंबर पे आ गई है ना। क्या है यार, जनसंख्या भी बढ़ रही है, इस पे भी तो नियंत्रण लगना चाहिए। मदरसा छाप थोड़े ना है हम लोग, मदरसा छाप थोड़े ना है, तो अब आप मदरसा को टारगेट करेंगे? नहीं करेंगे भैया, मदरसा छाप नहीं है हम लोग, ठीक है, पढ़े लिखे युवा है। मतलब तानाशाही चलेगी अब भारत में? एक मिनट, तानाशाही चला के आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, चलाते ना तो विपक्ष खड़ा भी नहीं होता। तानाशाही नहीं चला रहे। तानाशाही पता है किसको कहते हैं? जो चाइना में होता है। तो संविधान कैसे खतरे में आ गया? अरे यार फिर वही बात है ना, विपक्षी वालों के पास कुछ बड़ा चीज नहीं है, हमेशा अनर्गल बात करेगा, संविधान खतरे में है, खतरे में हो, खतरे में। कहाँ से संविधान खतरे में बताइए? नहीं है खतरे। कहाँ से है? क्या किया? 3 तलाक हटाया मुस्लिम महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसलिए यार खतरे में है संविधान। और लोकतंत्र जो खतरे में है? कहाँ से लोकतंत्र खतरे में है? विपक्ष का तो यही मुद्दा है ना, 5 गो मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, लोकतंत्र और संविधान। उसी पर देख लीजिए वोट घट गया भाजपा का। इनको इसलिए किल्सन हुआ ना, 370 इनके बाप परदादा ने लगाया था कांग्रेसों ने, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया, इसलिए इनको खराब लग रहा है कि संविधान खतरे में है, इसलिए कह रहे हैं संविधान कह रहे थे हम आएंगे तो फिर लगा देंगे 370। आप भी नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। कश्मीर भारत का था, भारत का और भारत का ही रहेगा। 370 लगा के कश्मीर को अलग कर दिए थे, भारत का होते हुए भारत का नहीं था। किसको चुतिया बना रहे हैं? अरे तो गांधी जी का दिल बड़ा न था, सबको एक साथ लेके चल रहे थे। महात्मा गांधी पे आपने सवाल किया है, अब बता ही देते हैं। उस समय एक वोट से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए और देश का विभाजन कर दिया खाली उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। डीपली जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत होने लगेगा कांग्रेस वालों को, और हमसे तो ज्यादा होगा, क्या कि हम तो खुद कांग्रेसी थे ना। कांग्रेसी थे तो क्यों मजबूर हुए इधर आने के? मजबूर कहाँ हुए हैं? मजबूर कहाँ हुए? छोड़ दिए 2025 तक पोस्ट पे हैं, हमको कोई बर्खास्त नहीं किया, खुद से छोड़े हैं। क्यों छोड़ दी? काहे कि हमको सच्चाई पता चल गया ना कांग्रेस। सच्चाई पता लगा कि 15 लाख आ गया। अरे मिला है, मिला दिया है भारतीय जनता पार्टी, लिए कौन है, लेके बोल रहा है, क्या उखाड़ लोगे बताओ? तो मतलब पैसा बोल रहे हैं हम ये सब। कांग्रेस जब पैसा बांटता है तब तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कहाँ बांटे कांग्रेस? वो तो न्याय यात्रा कर रहा है। फिर आप हम कांग्रेस में रहे, हम ही सबसे मत बोलिए कि कहाँ से आया। जो कांग्रेस में रहे हैं उनसे तो मत पूछिएगा ये चीज, क्या कि उनको सच्चाई पता है कि पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। पैसा तो भाजपा भी उठाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, विपक्ष तो उसी पर कूद रहा था अभी। अरे विपक्ष के पास एक आध को मुद्दा धले एक अधगोल गोगरी छलका जाए वाला स्थिति बा, और एक बात कुछ बाला जान लीजिए। तो विपक्ष के पास एक ही आदमी मुद्दा है, नहीं उसी पर उछल। हाँ बस बात करते ना। हाँ। ठीक है, यूपी में भाजपा को मिले हैं करीब 42% वोट, ठीक है, सपा को मिले हैं 32% वोट, कांग्रेस को मिला है 9%। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तब भी भाजपा का वोट परसेंटेज ज्यादा है, उनकी पार्टियों को नहीं जोड़ा जाता। कभी कभी क्या होता है कि वोटिंग ज्यादा पड़ती है लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यूपी में यही हुआ है इस बार कि भाजपा को तो वोट बहुत ज्यादा मिले, बट वो नहीं, सीट लेकिन झटका तो लग गया ना। ये अभी इलेक्शन में ये तो नहीं कह सकते ना कि हम जीते हुए हैं। हाँ। या कांग्रेस ईवीएम हैक करवा ली? अब कांग्रेस की ईवीएम का हैक का तो पता नहीं, लेकिन उनके पार्टी ऑफिस में तो लोगों के रेप हो रहे हैं। लोग लखनऊ के ऑफिस में वहाँ पे लोग पहुंच के पैसे मांग रहे हैं, भैया तुम जीते हो 1 लाख रुपए दे दो। मैं सोच रहा हूँ मेरा भी जाके मांग ही लूं। ठीक है।